कलम और लगाए केला। अरे इस पिंजड़े से प्राण निकल गओ, रह गओ चाम अकेला, अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। नहीं नाच सकते मत नाचो, लेकिन हाथ ऊपर करते हुए बड़े भाव के साथ जय हो। जन्म तक माता रोवे, 6 महीना सगा भाई रे बालम, 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, 6 महीना सगा भाई रे बालम, 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, 6 महीना सगा भाई रे बालम, 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, 6 महीना सगा भाई रे बालम, 6 महीना सगा भाई। लोट कुटुम मारे घट के साथी, हंस अकेला जाए अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ के डाल अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। तक मैं हरी कनाता पर के तक सग भाई रे बालम, पर के तक सग भाई। गहरी तक है हरी कनाता पर के तक सग भाई रे बालम, पर के तक सग भाई। हर लोट कुटुम मार घट के साथी, हंस अकेला जाए अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बोली रे अमुआ के डाल अपना कोई नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे।
जले जैसे लकड़ी केस जले पुरवाई रे बालम केस जले पुरवाई। हाड़ जड़े जैसे बन लकड़े केस जले पुरवाई रे बालम केस जले पुरवाई। हाड़ जले जैसे बने लकड़ी केस जले पुरवाई रे बालम केस जले पुरवाई। हाड़ जले जैसे बन लकड़ी केस जले पुरवाई रे बालम केस जले पुरवाई। और सोना जैसी काया जल गई रह गो चाम अकेला अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना कोई नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं हारे। ये आखिरी लाइन उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा। आया लकड़ी में जाएगा लकड़ी में, देख तमाशा लकड़ी का। मरने के बाद दुश्मन भी तेरे घर में आएगा और घर के आंगन में बैठेगा और आंगन में बैठकर कहेगा कि आज 5 तत्व का शरीर है, कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप सब बहनों से भाइयों से मैं आग्रह करूं कि ये 5 तत्व के शरीर को जितना अच्छे से अच्छा बना सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा प्रभु के रंग में रंग सकते हो, तो इस शरीर को रंग लो। ऐसा शरीर को रंगाइए कि कभी छूटे ना। रंग कई प्रकार का होता है, इस चीज को याद रखिए, लेकिन हमको प्रभु के नाम का रंग रंगना है। श्याम के नाम का रंग रंगिए अपने शरीर में। और जो श्याम के नाम के रंग को रंग लेता है, लाख धोबी धोए लेकिन वह रंग छूटने वाला नहीं है। और यही हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मेरे भाई, ये जिंदगी का सार है। प्रभु भी हमें और आपको यही ज्ञान है, यही कहते हैं। आपने कभी कभी वो एक भजन सुना होगा ना, जिसमें बहुत सारी चीजें। देखिए भजन क्यों सुनते हैं बताइए? भागवत क्यों गाते हैं? भागवत में भजन क्यों गाते हैं? भजन क्यों गाना चाहिए? भजन को सुनकर क्यों अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए? कुछ कुछ भजन ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को परिवर्तन करा दे। एक भजन बड़ा सुंदर है, जो रंग की बात चल रही ना, तो मैं ज़्यादा शब्द को न लेकर बस सिर्फ एक लाइन में, मुझे अपने ही रंग में रंग ले। कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी के रंग में रंगने को? जरा हाथ ऊपर करियो। क्या बात है, कैमरा वाले भैया एक बार सबकी फोटो निकालो, नहीं तो झूठे लोग इसमें ये देखना कि झूठे लोग कितने हैं जो हाथ उठा रहे हैं और मीठी मीठी ताली से कहेंगे क्या? मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। सावरे दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे।
मुझे अपना बना कर देखो दिलदार सावरे। ओ ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। ओ ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे। सावरे सावरे, हाथ ऊपर करते हुए मीठी मीठी डाले। सावरे अपने ही रंग में रंग ले, 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 कन्हैया मोहे अपने ही रंग में रंग ले, कन्हैया मोहे अपने ही रंग में रंग ले, सावरे जय हो। अपने ही रंग में रंग दे, सावरे अपने ही रंग में रंग ले, कन्हैया मोहे 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 अपने ही रंग में रंग ले। सावरे जय हो सावरे जय हो। सावरे अपने ही रंग में रंग ले, 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 सावरे अपने ही रंग में रंग ले। अजामिल का जब जाने का समय हुआ तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा कि हे दूत लोग, जाने का समय तो मेरा आ गया है, लेकिन जाने के पहले मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने छोटे बेटे से मिलना चाहता हूँ। और छोटे बेटे का नाम था क्या? नारायण। नारायण नाम था मैया। ब्राह्मण ने आवाज दिया कि हे नारायण, मेरा जाने का समय आ गया है, एक बार आ जाओ, मुझे मिलना है। ध्यान से सुनिए, मरने के पहले लोगों की इच्छा होती है, कुछ फरमाइश हो आखिरी आखिरी तो बता दो। तो उसी प्रकार अजामिल ब्राह्मण ने भी कहा कि मेरा जाने का समय हो गया है पुत्र, आकर एक बार मेरे से मिलने आकर। जैसे ही अजामिल ने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया मैया, शीघ्र ही यमदूतों को आदेश आ गया, संदेश आ गया कि हे यमदूत, ब्राह्मण को कुछ दिन और जीने को दे दो मौका। ब्राह्मण भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है मैया। जो भगवान का नाम लेता है ना, जो भगवान के आश्रित रहता है, जो भगवान के नाम को लेकर कोई भी कार्य करता है, सत्य बताएं वो फेल हो ही नहीं सकता। 100% वो पास ही होगा महाराज, पास ही होगा। और यहां पर यही हुआ, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो ना, तो आपका काल भी आपको छू नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए वह काल हट जाता है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई काल, देखिए पहली बात तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी बताते हैं आप, है ना, तो बीमारी बताने से कुछ नहीं होगा। बीमारी को बताने के बाद उसका इलाज करवाओगे, उसकी दवाई खाओगे, तब जाकर आपको आराम लगता है। उसी प्रकार अगर कोई हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई काल कष्ट इत्यादि अगर हमें पता है, अगर हमें चल गया है, तो मैया मेरे भाई उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? कलयुग नाम आधारा। ये कलयुग है मैया, जो आप सोचो ना वो भी हो जाए। और ऐसा कोई संसार में, इस युग में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिससे आप और हम कर ना सकें। इसलिए कोशिश प्रयास यही करना कि अगर हमें मार्ग मिला है तो उस मार्ग में अतिशीघ्र हमको चलना चाहिए, जिससे आने वाला जो समय रहेगा हमारा अच्छे से जाए।
अजामिल ब्राह्मण भगवान नारायण का नाम लिए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया गया। यमदूत ने जैसे ही अजामिल ब्राह्मण को छोड़े मैया, तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये कैसे चमत्कार हो गया, मेरा तो जाने का समय था ना, मेरे तो गले में फांसी लगने वाली थी ना, फिर मैं बच कैसे गया। तो यहां पर कहते हैं मैया कि मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। आप गाय की रक्षा करिए ना। आप जब गाय की रक्षा करोगे, जब गाय के ऊपर जब अत्याचार होगा और गाय को कटने से बचाओगे ना, तो मैं लिख के देता हूं, जब आपका कोई साथ नहीं देगा तो आपकी गाय आपका साथ देगी मैया, गाय आपकी साथ देगी। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हैं भारत देश की संतान है, सनातन धर्म की संतान हो आप, कि आपके बीच में गाय जब देखो तब आ जाती है। आप हर दिन एक पुण्य काम किया करें, प्रतिदिन गाय को एक रोटी गुड़ रखकर खिलाइए। हर व्यक्ति को खिलाना चाहिए। एक बार खिला कर देखो तो जो व्यक्ति गाय को गुड़ रखकर रोटी खिलाता है, गाय की परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई काल आ ही नहीं सकता। प्रयास करिए, कभी कभी कोई उपाय ऐसा जो बताते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल करके देखना, फायदा होगा। गाय को एक रोटी, एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज लोग गाय को लेकर जा रहे थे, पता है, एक गौवा चराने वाले ने रोका और मारकर उन अंग्रेजों को भगा दिया। उनके जो राजा थे, उन्हें अंग्रेजी लोगों से पूछा कि ये बताओ कि जो गाय आप ला रहे थे वो गाय कहाँ हैं? तो वह अंग्रेज लोगों ने कहा कि हमें मारकर गाय को छुड़ा लिया। वह राजा ने कहा कि बस तुम लोग दो थे ना, ऐसा करिए बहुत सारे सेनागढ़ को लेकर जाओ और वह दोनों को पकड़ कर लाओ। जिस व्यक्ति ने गाय को छुड़ाया था, राजा के कहने पर अंग्रेज लोगों ने ले जाकर राजा के सामने खड़ा किए। राजा ने आज्ञा दिया कि ये दोनों को फांसी की सजा सुना दो, दोनों को फांसी के फंदे पर टांग दो। दोनों को फांसी का फंदे पर टंगाया गया। फांसी कितने बार दी जाती है? एक बार, लेकिन इन दोनों को तीन बार दी गई फांसी महाराज, 3 बार, लेकिन तीनों बार ये दोनों बच गए। जब ये तीनों बार जब फांसी के फंदे से बचे ना, लौट कर जब अपने गांव को आए ना, तो गांव वालों ने कहा, अरे तुम्हें राजा ने कैसे छोड़ दिया, राजा के हाथों से कैसे बच के आ गए? भाई राजा ने तो आपको फांसी सुनाया था ना। तो वह गांव के ग्वाल वाले कहते हैं, राजा ने फांसी एक बार नहीं, राजा ने फांसी हमको 3 बार दी थी, लेकिन तीनों बार जब हम फंदे से लटके हुए थे तो नीचे कोई और नहीं, हमें तो ऐसा लगता था कि हमें बचाने के लिए स्वयं हमारी गाय माता आती थी। स्वयं हमारी गाय आकर हमें पीठ का सहारा दिया करती थी और हमारा पैर जो है वो गाय के ऊपर लग। तो गाय ये हमारी माँ है। माँ, आप भटकते हो, बताएं हम आपको, आप सुख के लिए भटकते हो, यहाँ तो वहां तो, यहाँ तो फलाना तो ठिकाना, देश तो विदेश, अंधे, सारा सुख, सारा धन, सारा रोग का निवारण कहीं नहीं है, आपके घर में ही है। आप करिए तो। नया नया मंदिर बना लेने से कुछ नहीं होता। उस मंदिर को बनाइए जो बेचारा मंदिर गिरता होगा, जो मंदिर टूट गए हों, जिन पर कोई ध्यान नहीं देते होंगे। जो पैसा आप नए मंदिर बनाने में लगा रहे हो, वही पैसा वहां लगाकर वह टूटा हुआ, गिरा हुआ मंदिर को नया कर दोगे तो भगवान आपका जय जयकार करेगा भाई, क्योंकि गिरते हुए को संभालना ही हमारा धर्म है। मुरझाया हुआ को ही खिलाना हमारा धर्म है, भूखे को खिलाना ही हमारा। आजकल देख रहे हो, जहां नहीं एक घर छोड़कर दूसरा घर, एक ने मंदिर बनाया शंकर भगवान का, तो दूसरा कहा भैया उसके घर में शंकर जी का मंदिर है तो मैं भी राधा कृष्ण का बनाऊंगा। फिर तीसरा कहेगा उसके यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है ना, तो मैं भी हनुमान जी का बनाऊंगा। मंदिर बना लेने से कुछ नहीं होता, मंदिर को लेके
चलना कठिन है। बनाओ मंदिर, मैं तो कहूं पूरे घर में मंदिर बनाओ, लेकिन ये मत भूलना कि घर को भी एक मंदिर कहा जाता है प्यारे, घर को भी एक मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर में ही रह के सब कुछ करिए ना, मोहल्ले में एक मंदिर है, उसको ही लेकर चलो सब लोग, उसी को अच्छे से अच्छा बनाओ। मंदिर किसी का पर्सनल नहीं होता, मंदिर तो सबके। मोहल्ले में अगर मंदिर बना हुआ है तो समझ कर चलिए, या आपका मुखिया बैठा है गांव में, आपके मोहल्ले में मुखिया बनकर बैठा है ना। जैसे वृंदावन आप जाइए कभी, वृंदावन जब भी जाओ तो सबसे पहले भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना, या गोपेश्वर भगवान का दर्शन करना। गोपेश्वर भगवान के सबसे पहले दर्शन करना। वृंदावन जब भी जाएं आप तो सबसे पहले गोपेश्वर भगवान का दर्शन करना चाहिए। गोपेश्वर मतलब ठाकुर जी के मेन मुख्य राजा। जब तक आप गोपेश्वर के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी कहलाती है। एक भजन आप कहते होंगे ना, गोपेश्वर रूप धारण करके आए ठाकुर जी को देखने के लिए, गोपी का रूप बनाकर आए थे। वृंदावन की शान है गोपेश्वर महादेव से, इसलिए आप वृंदावन जब भी जाएं तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन अवश्य करें। और एक बड़ी अच्छी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं, हमारा वृंदावन में गौसेवा आश्रम बन रहा है। VIP परिक्रमा मार्ग है ना, VIP पार्किंग है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। बहुत सारा सहयोग उस आश्रम के निर्मित मिल रहा है। हर जगह जहाँ से कथा, जहाँ जहाँ कथा करने जाते हैं, जो सहयोग मिल जाए लोगों से, है ना। तो और वह आश्रम में गौसेवा आश्रम इसलिए बना रहा हूँ कि जब मेरे वाले इस क्षेत्र से जाएं वृंदावन तो यहाँ वहाँ न रहकर उसी आश्रम में निःशुल्क सेवा के साथ रहें। सिर्फ आप और हम लोगों के लिए ही हम वहां पर एक आश्रम का निर्माण चल रहा है, गौ सेवा आश्रम करके, VIP पार्किंग में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आश्रम के निर्मित जो भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतना दो कि इतना दो, वहाँ अगर आपका एक ईंट भी लगे तो बहुत बड़ी बात है महाराज। जो आप लोगों से सहयोग बने, आश्रम के निर्मित अपना नाम और एड्रेस इतना अवश्य लिखवा दिया करना, जिससे जब आप वृंदावन जाओ, जब उस आश्रम में जाओ तो वहाँ एक सीट मिलेगी जिसमें उसमें आपका नाम लिखा रहेगा कि आपने आश्रम के लिए इतना दिया। ऐसा नहीं कि भाई जो 1 लाख रुपए देगा उसका नाम बस लिखा रहेगा वहाँ जो व्यक्ति 1 रुपए भी देगा उसका नाम भी वहाँ लिखा मिलेगा, क्योंकि ये मन का दान कहलाता है। और वृंदावन धाम में जैसे आश्रम में गौ सेवा के लिए अगर आप 1 रुपए भी अगर दान देते हैं, 1 ईंट का भी दान देते हैं, 1 बोरी सीमेंट का भी दान देते हैं इत्यादि, वहाँ जो सेवा, ऐसा नहीं कि धन बस की सेवा हम मांग रहे हैं, आपसे धन की, मन की, तन की ये सेवा जरूर दीजिए। वृंदावन जब भी जाएं मेरा पता जरूर लेके जाना, आपको उस आश्रम में निःशुल्क सेवा मिलेगी आपको। क्योंकि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाना जो अमर हो जाए। तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देखो प्रभु, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी हाथों से ना मारा जाऊं, ना कोई मुझे मार सके, ना अस्त्र ना शस्त्र से कोई मार सके, ना अंदर ना बाहर कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, तथा अस्तु भवा। किसी को कुछ धन मिल जाए या किसी को कुछ चीज मिल जाए तो वो व्यक्ति पर नीचे नहीं दिखता हमारा, सीधे ऊपर की ओर दिखता है। लेकिन मैं बता दूं, जो नीचे चलने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो सदा अमीर होता है, और जो ऊपर चढ़ने वाला महाराज कब नीचे गिर जाए कोई भरोसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति ऊपर तो जरूर चलेगा, लेकिन जब घर में घुसेगा तो उसको पैदल ही चलना पड़ेगा मैया, पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ? इसलिए जीवन में ये पैदल चलना सीखिए, झुककर चलना सीखिए, चार को लेकर चलना सीखिए। अहंकार से जीवन व्यतीत होने वाला नहीं है। क्या लेकर आए बंदे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आओ है और खाली हाथ चले जाओगे। वो एक लाइन होती है ना, मैं भजन नहीं गाऊंगा लेकिन एक शब्द में, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तू जोड़ जोड़ के रखा, कमा कमा के रखा, जब तेरे लिए जरूरत पड़ी तो वो भी तेरे से छिन गया। इसलिए भगवान का नाम कमा लो। हिरण्यकश्यप को घोर कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी का वरदान लेकर हिरण्यकश्यप प्रभु बड़ा अहंकार बन गया उसे, और कहने लगे कि चारों दिशाओं में मेरे नाम का ध्वजा गड़ा दो। लेकिन कहावत बनी है, समय बलवान होता है। समय को किसी ने देखा नहीं है। कुछ समय के बाद राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से 3 बेटे तो उनके मार्ग में चलने लगे, एक बेटा जो है उनके मार्ग में न चलकर भगवान के मार्ग में जाने लगा। आपके घर में अगर 2 बेटे हैं और एक बेटा अगर भगवान के मार्ग में जा रहा है तो सच कहते हैं, व्यास गादी पर बैठा हूं, पूरे वंश को तार देता है भैया, पूरे वंश को उद्धार कर देता है। और यहीं पर यही हुआ है। हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। वो बचपन से ही राम नारायण का जाप करने लगे हैं, भगवान राम नारायण में लीन हो गए। हिरण्यकश्यप ने एक बार सुना और कहा, अरे भाई, मेरे महल में मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है? जाकर देखे तो स्वयं का पुत्र। बेटे से कहे, बेटा दुश्मन का नाम लेना मेरे लिए वो भी दुश्मन के बराबर है, वो भी दुश्मन के बराबर ही होता है, लेकिन तू मेरा बेटा, तुझे एक बार माफ कर दिया। फिर कुछ समय के बाद फिर कहा, फिर राम नारायण का नाम, बेटा अब मुझे लगता है कि तेरी जो मृत्यु वो मेरे हाथों से निकट है। तेरे भगवान पर तुझे इतना भरोसा है? भक्त प्रहलाद कहते हैं, प्रभु पिताजी, मेरे प्रभु मेरे हरि में मेरे से ज्यादा विश्वास है, और मुझे पता है कि आपकी बुद्धि जो है वह अब काम करना बंद कर दी है और अब आपकी मृत्यु निकट आ गई है। और प्रहलाद, जो मेरे दुश्मन का नाम ले, मेरे शत्रु का जो नाम लेता है वो भी मेरा शत्रु होता है। बार बार समझाया, गुरुकुल में भेजा गया, लेकिन हर जगह प्रहलाद जी भगवान का नाम ही ले रहे थे। एक बार प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप कहते हैं कि ये बता, क्या तेरा भगवान यहाँ भी है? हाँ। ये बता, ये खम्मा में भी तेरा भगवान बैठा है? हाँ। भगवान प्रहलाद जी ने आंख बंद करे, खम्मे की ओर दृष्टि डाली तो खम्मे के अंदर महाराज मुख जो था वह शेर का था, बाकी शरीर मनुष्य का था। बाएं हाथ पर गदा को लिए हिरण्यकश्यप जोर से खम्मे के अंदर पटक, जैसे ही खम्मे में वह गदा पड़ा महाराज, वैसे ही उस खम्मे के 4 टुकड़े हुए। दिशा कितनी है? 4। वेद कितने हैं? 4। और खम्मे के टुकड़े हुए कितने? 4। और राजा हिरण्यकश्यप ने अपने सेनागढ़ों से कितनी दिशा में भेजे थे दूतों को? 4। तो चारों दिशा में एक एक टुकड़ा जाकर गिरा। जितने राक्षस लोग थे सबके सर में जाकर वह पड़ा, सब चले गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप और भगवान का दोनों में महामच युद्ध हुआ है। दोनों बड़े युद्ध कर रहे हैं मैया।
अंत के समय पर भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से उठाकर द्वार की डहरी पर लेकर गए, जांग पे सुलाए, हाथ के नाखून को राजा को दिखाए और बोले कि हे राजन, तूने जैसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, कोई भी जीव उत्पत्ति चीज आपको आपकी ना मार सके, चारों दिशा पर घूम कर देख ले, जैसा मांगा वैसा ही है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, कुछ अगर तेरी आखिरी समय की कोई इच्छा है पूरी कर दूं। हिरण्यकश्यप कहते हाँ प्रभु, एक इच्छा है, मरने के पहले मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि जिस बेटे को तूने मारना चाहा, बड़े बड़े पहाड़ से फेंका, कुल्हाड़ी से कटवाया गया, होलिका में रखा गया, किसी ने भी उसे मार नहीं सका, लेकिन आज मरने के पहले तो उसी को दर्शन करना चाहता है। तो हिरण्यकश्यप कहता हाँ प्रभु, क्योंकि अगर आज मैं प्रहलाद को ना मारा होता, आज मैं प्रहलाद जी को आग में ना बैठाया होता, तलवारों से ना काटा होता, बड़े बड़े चट्टानों से ना फेंका होता, बड़ी बड़ी तलवारों से अगर मैं अपने बेटे को न मारा होता प्रभु, तो आज आपके दर्शन मुझे नहीं हुए होते प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए थे। होलिका जलकर राख हो गई। एक बात याद रखना, जब जब होलिका जलती है ना, तो होलिका जलने के बाद दूसरे दिन आप अंगार लेकर आते हो, तो अंगार लाकर घर के में वही चूल्हा जलता है। तो आप क्या किया करो, अंगार तो लाया करो, लेकिन वहाँ की थोड़ी सी राख भी लाया करो, और राख लाकर एक काला कपड़े पे रखकर घर के जो मुख्य द्वार होता है ना, उस द्वार पर बांध दिया करो, 1 साल तक बंधे रहने दिया करो। फिर नेक्स्ट जब होली आए तब बदला। जो व्यक्ति के घर में यह काले कपड़े के द्वार पर बंधा हुआ राख होती है, उस राख का प्रभाव ये होता है महाराज कि दुश्मनों को जलाकर भगवान राख कर देते हैं, और भक्त भगवान सदा द्वार पर होते हैं, सदा द्वार पर। इसलिए ये याद रखना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को देखकर कहे, पुत्र मुझे क्षमा करना। भगवान ने अपने हाथों के नाखून से छाती को अलग कर दिया, लथपथाई खून की माला धारण कर लिए हैं, और उसके बाद हिरण्यकश्यप को मारने के बाद मेरे भगवान श्री स्वयं नरसिंह भगवान जी ने भक्त प्रहलाद को अपनी जांग की गोद पर बैठाकर, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्यार करती, गाल चूमती है, उसी प्रकार भगवान श्री नरसिंह जी प्रहलाद के गाल को भी चूमने लगे। मैया प्रहलाद के गाल। तो सुखदेव जी महाराज ने कहे कि नामम बटुके नामम। ब्राह्मण देवता अदिति के गर्भ से बालक वामन अवतार ने जन्म लिए, जिन्होंने 3 पग भूमि दान मांगे राजा बलि से, और 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। तीसरा पग जैसे ही समय आया, भगवान राजा बलि ने कहे कि हे प्रभु, अब मैं तीसरा पैर ऐसा करिए कि आप मेरे सर पर रखकर आप मुझे भी नाप लो। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नापा, तीसरा पग जो है वह राजा बलि के सर पर रखकर भगवान ने राजा बलि को भी नाप लिया। इसकी थोड़ी सी कथा जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, क्योंकि समय आपके लिए महान है ना, ठंड का समय है। और इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। एक बार प्रेम के साथ बोलो सीताराम भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आइए राम स्तुति को, राम की स्तुति से आज हम राम जन्म मनाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी के जन्म के लिए क्या कर रहे हैं, लाए कोई है? भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, गर्भ अगणित अमित छविना
पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव देत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनु जाहि राचहु मिलहि सोवर सार सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावेरो यही भाति गौरी अशीष सुन सी साहित हित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हरसु न जाई कही मंजल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे लखन सिया राम चंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो बोलो रे भाई सब संतों की जय हो। राम जी का, जिन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया है? मर्यादा। भगवान श्री राम के जैसे संसार में शायद ही कोई हो सके और सीता के जैसे शायद ही कोई नारी हो सके। धन है लक्ष्मण भैया, धन है भरत भैया, धन है शत्रुधन भैया और धन है इनके मैया और बाबा। ले जाइए ना, बोला तो मैंने उनको। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं मैया, बेटा मुकुट यहीं रख देना, हाँ, नहीं तो किसी के सर में पड़ेगा तो और एक आफत है। ठाकुर जी देखो, इतना बड़ा मोहल्ला है, किसी के यहाँ बच्चा नहीं थे तो हमारे भगवान हुआ जिन्होंने त्रेता युग में समस्त ज्ञान और समस्त सुख को हमें बताया है कि मर्यादा क्या है। कल की कथा में थोड़ी सी रामचरितमानस भी होगी, ठीक है ना। कल तुलसी पूजन भी है, तो जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन भाइयों को तुलसी पूजन करना हो, क्योंकि भागवत में तुलसी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। उस तुलसी पूजन में हरी चूड़ी चढ़ती है। आप सब लोग, कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारा परिवार हरा भरा रहे? क्या बात है, सभी लोग, है ना। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, परिवार से दिक्कत है क्या? अच्छा, कुछ लोग कहते होंगे हाथ उठाएंगे तभी बनेगा क्या? देखिए, मैं हाथ क्यों उठवाता हूँ उसका भी कथा है, उसकी भी कथा। मैं हाथ इसलिए उठवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन के बाद बताऊंगा कि मैं हाथ क्यों उठवाता हूँ। क्योंकि मुट्ठी बांध कर रहोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, और हाथ उठाकर रखोगे तो सदा कुछ मिलेगा, सदा मिलता है। जब तक हाथ नहीं उठाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी भाई, इसलिए मेरी माँ, मेरे दादा, मेरे मोहल्ले के आपसे आग्रह करता हूँ, दुनिया के लिए हाथ उठा रहे हो कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान के लिए हाथ उठाओगे तो सब कुछ मिलेगा। बोलो राधे। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। राजा उग्रसेन के भाई 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। जब यह राजा ने सभी कन्याओं का विवाह श्री वासुदेव जी के साथ संपन्न कराए थे, तभी और इनके यहाँ जब एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कंस इत्यादियों ने बड़े धूमधाम से करे। धूमधाम करने के बाद, धूमधाम से जब शादी हुई ना महाराज, तो पहले के समय पर भाई जो है अपनी बहन को घर के बाहर तक छोड़ने जाते थे, है ना। आजकल तो बहन कितने समय विदा लेके चली जाती पता ही नहीं चलता बेचारे भाई को, इतना बिजी होता है वो, काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता है, बेचारे को पता ही नहीं चलता कि बहन विदा होके चली गई। यहाँ कंस महाराज देवकी को रथ पर बिठाकर गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए जब जा रहा था, तो कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई, आकाशवाणी से आवाज आती है कि अरे कंस,
अरे कंस महाराज, जिस देवकी को तू महल के गांव के बाहर छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, और काल को ही तू छोड़ने जा रहा है। रथ को रोका, चोटी को पकड़ा, नीचे पटक दिया, तलवार निकाल कर मारने लगा। तो वासुदेव जी खड़े होकर सामने बोले, कंस भैया, ये शोभा नहीं देता कि राजा अपनी बहन को मारे। आपको देवकी के 8वें बालक का भय है ना। मैं वासुदेव वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे, मैं सारे बालकों को तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। कंस चारु रे मर्दनम, मैं वचन दे रहा हूं कि देवकी के जितने भी बालक जन्म लेंगे, वे सभी बालकों को मैं तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। धीरे धीरे समय आया। वासुदेव जी की बात को सुनकर कंस ने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद देवकी के यहाँ पहला बालक जन्म लिया। वासुदेव जी ने ले जाकर कंस को रखा। कंस ने कह दिया, मुझे पहले बालक का भय नहीं है, मुझे तो 8वां बालक का भय है। ये सबको अच्छा लगा, लेकिन यह बात किसको अच्छी नहीं लगी? नारद को। नारद जी पहुंचे कंस के पास और कहे, अरे कंस, आपने पहली बेटी पहले बालक को माफ कर दिया? हाँ, क्योंकि मुझे पहले बालक का भय नहीं है, मुझे तो देवकी के 8वां बालक का भय है। तो 8वें बालक का भय है, तो कंस को समझा रहे हैं नारद जी। 8 लाइन खींचे हैं उन्होंने तो, और कहा कि देखो 8वीं लाइन पहली हो सकती है, तो पहली लाइन भी 8वीं हो सकती है। धीरे 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 समय चलता गया, चलता गया, चलता गया, और जैसे ही नियत समय आ रहा था महाराज, 8वां समय जैसे ही आया, 8वें बालक का जन्म का समय, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जिस पेड़ में कभी फल ना पड़े, फूल ना पड़े, वह फूल भी हरा भरा हो गया। चारों तरफ मंगलगान होने लगा और चारों तरफ शंख की धुनी होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मोर गुनगुनाने लगी, चिड़िया गुनगुनाने लगी, कोयल कूकू गाने लगी। मैया, चारों तरफ से जय जयकार की धुनी आने लगी और सब लोग नाच नाच कर कहने लगे कि नंद के घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, ठाकुर जी के जन्म उत्सव को मस्ती के साथ झूमते हुए मनाइए। लाल की जय हो, नंद लाल की जय हो, नंद लाल के हाथी घोड़ा पाल के। जय हो नंद लाल की जय हो, नंद लाल की जय हो, नंद लाल के हाथी घोड़ा पाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनो पाल के। अरे हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल के। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की रे हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। हाँ, जय कन्हैया लाल की हो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधाई हो।
जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बधाई हो। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी जन नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गौ सकेरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकेरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गौ सकेरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकेरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलो बाके बिहारी लाल की। सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तरगन। अरे सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे तारा नाचे नाचे जन जन। सूरज नाचे चंद नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गौ सकेरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सकेरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गौ सकेरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकेरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, वन में महारास रचो है। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
शंकर नाचे नाचे देवगण ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गौ सखीरी पावन वृंदावन अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अरे मन मेरो बन गौ सखीरी पावन वृंदावन आहा मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अरे रास रचो है वृंदावन में महारास रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी घर के इशारे बुलाई गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी के इशारा बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी घर के इशारे बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जगे के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सते, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो दोरेगे तोरी आरती हो माँ, मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। ओ मैया करू दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो जग तारण तोरी आरती हो माँ। ओ मैया करू जग तारण तोरी आरती हो माँ। अरे कांचन थाल सजा के रे, दिया कपूर जलाए। कंचन थाल सजा के रे, कपूर कपूर जलाए। पांच फूल की बतिया, जय हो मैया पाँच फूल की बतिया। मैया तेरे दर बार करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। ओ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। अरे एक हाथ खपड़ लिए रे, दूजे में त्रिशूल। एक हाथ खपर लिए रे, दूजे में त्रिशूल। तेज हाथ खड़ा लिए, जय हो मैया एक हाथ खड़ा लिए। चौथे में धरे फूल करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। ओ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ।
चंपा चमेली और केवड़ा रे रघुवंशी गुलाब। चंपा चमेली और केवड़ा रे रघुवंशी गुलाब। मोगेरन काली छिटकन जय हो मैया मोगेरन काली छिटकन। मैया तेरे दर वार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। के फूल चमेली के फूल गेंदा गुलाब। चंपा के फूल चमेली रे फूल गेंदा गुलाब। आधी रात में खिलत है जय हो मैया आधी रात में खिलत है। मैया तेरे दर वार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। अरे सोम सोम दवदानव रे जो धावलवान। सोम दो दानव रे योधा बलवान। तीन भुवन तीन जीतो जय हो मैया दीन भुवन विद जीतो। माने को हार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। यार खोली जोत जग तारण रे सब सुनी रे पुकार। बोल जोत जग तारण रे जब सुनिए पुकार। खोली जोत जग तारण रे सब सुनी रे पुकार। बोल जोत जग तारण रे जब सुनिए पुकार। सकल मनोरथ पूर्ण भयो मैया सकल मनोरथ पूर्ण भयो। दुख हुए सब दूर करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। अरे सोमर जैसे गाए रे मैया तेरे दरबार। सुमर सुमर जस गाए रे मैया तेरे दरबार। सोमर जैसे गाऊं रे मैया तेरे दरबार। सुमर जस गाऊं रे मैया तेरे दरबार। जय बोलो हिंगड़ा जय। जय हो मैया जय बोलो हिंगड़ा जय। मैया तेरे दरबार करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माला कुलकाले काले कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हो माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्यारमणं तुमेव सर्वं मम देव देव। भवनतने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। मंत्रहीनम